जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड से जुड़े लगातार आपका ये कमेंट आ रहा है कि भैया ये बता दीजिए कि स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। तो इस वीडियो में पूरी चर्चा की जाएगी कि स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। दूसरा, स्कॉलरशिप के लिए सबसे ज़रूरी बातें क्या रहेंगी, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ गड़बड़ होने से आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और आगे बात करेंगे किसको मिलता है सबसे ज़्यादा फ़ायदा, और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, और कैटेगरी वाइज कितनी किसको स्कॉलरशिप मिलती है, और पहले साल और दूसरे साल कितनी स्कॉलरशिप आती है। तो स्कॉलरशिप डिटेल की पूरी चर्चा हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। बाकी लास्ट में हमने आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी रखे हैं, जैसा कि हर वीडियो में मैं उनको रखता हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि स्कॉलरशिप की पूरी चर्चा की जाएगी और जो आपके डाउट हैं उनकी भी चर्चा की जाएगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। देखिए, स्कॉलरशिप मिलती है फीस के अकॉर्डिंग, और जो दोनों साल की फीस अगर की बात की जाए तो 81,750 रुपये आपकी दोनों साल की जो ऑफिशियल फीस रखी गई है वो इतनी ही रखी गई है, जिसमें पहले साल आपको 51,750 देना होता है और दूसरे साल आपको 30,000 देना होता है। इस तरह टोटल ये फीस 81,750 हो जाती है। तो जब फीस 81,750 लगती है तो उसी के एवज में आपकी स्कॉलरशिप भी आती है। तो स्कॉलरशिप अगर दोनों साल की बात करें तो लगभग 65,000, 70,000 या 75,000 तक भी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये अन्य अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग स्कॉलरशिप आती है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यूपी वालों को ही स्कॉलरशिप मिलती है। बाकी चाहे जहाँ का वो कैंडिडेट है, अगर आधार में यूपी मेंशन है तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। बाकी आप चाहे दिल्ली में रहते हो चाहे बिहार में रहते हो, अगर आधार में आपका यूपी है या आपके पास यूपी का निवास सर्टिफिकेट है तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है भाई, अब चलिए आगे बात करेंगे स्कॉलरशिप के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या रहेगी। तो अगर सबसे ज़रूरी बात कर लें तो वो रहेगा इनकम सर्टिफिकेट। भैया, बिना इनकम सर्टिफिकेट के आपका स्कॉलरशिप के कोई चांस नहीं रहेंगे। और इनकम सर्टिफिकेट होना कितना चाहिए, तो लगभग 1 लाख से कम अगर आपका है तो 100% चांसेस रहते हैं लगभग कि आपको आपकी स्कॉलरशिप मिल जाए। बाकी अन्य डॉक्यूमेंट्स भी देखे जाते हैं कि आपका निवास सर्टिफिकेट कैसा है, आपके एकेडमिक्स की मार्कशीट कैसी है, लेकिन जो मेन रहता है वो आपका इनकम सर्टिफिकेट या आय प्रमाण पत्र ही होता है। और 1 लाख से कम उन्हीं की बन पाएगी जिनके मम्मी या पापा सरकारी नौकरी में नहीं हैं। इसीलिए जिनको सरकारी नौकरी जिनके घर में होती है उनको स्कॉलरशिप बिल्कुल ना के बराबर ही चांसेस होते हैं कि आएगी। तो सबसे ज़रूरी बात यही होती है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट अच्छे से या सही वाला बना होना चाहिए और 1 लाख से कम ही उसमें इनकम मेंशन्ड हो। तो सबसे ज़रूरी बात यही है। बाकी सारी चीज़ें तो सेकेंडरी हो जाती है, लेकिन प्राइमरी आपका यही है कि इनकम सर्टिफिकेट आपका कैसा बना है। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बात करेंगे कैटेगरी वाइज कितनी स्कॉलरशिप आती है। तो देखिए, जो जनरल की है, जनरल की लगभग 65,000 तक स्कॉलरशिप आ जाती है। ये जनरल और ओबीसी दोनों की है, 65 से 70,000 ये स्कॉलरशिप आ जाती है। बाकी अगर कोई एससी का है तो उसकी 70,000 आएगी ही आएगी, और अगर एसटी का कोई है तो उसकी 75,000 तक भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग स्कॉलरशिप रहती है। अगर पहले साल की बात करें तो पहले साल में लगभग 38,000, किसी किसी को 36,000। ठीक है, तो पहले साल 38,000 और दूसरे साल लगभग 32,000 या 34,000 देखने को मिलती है। तो आप इन दोनों का अगर टोटल कर देंगे तो ये कभी कभी 70,000 बन जाता है, कभी कभी 72,000 बन जाता है, 75,000 तक भी बन जाता है। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज भी स्कॉलरशिप डिफर करती है। और जनरल में अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तब भी लगभग आपके 70,000 तक चांसेस होते हैं स्कॉलरशिप आने के। ठीक है भाई, तो ये स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है। अब चलिए आगे आपके कुछ कमेंट्स हैं, लेकिन उससे पहले जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप लोग उस लिंक से कनेक्ट करके ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी टेलीग्राम पर रेगुलर अपडेट आपको यूपी बीएड से जुड़ी भेजी जाती है। चलिए अब कमेंट की बात करेंगे। यहाँ पर बिहारी बाबू का कमेंट है, जो एंट्रेंस नहीं दिया है क्या उसका हो पाएगा एडमिशन। भाई देखो, अगर ऑफिशियली बात करें तो एडमिशन हो जाता है, लेकिन वो माइनॉरिटी कॉलेज में होता है। जहां माइनॉरिटी कॉलेज होंगे, माइनॉरिटी सीट होंगी, वहीं पर आपका एडमिशन होगा। लेकिन इसमें झोल ये होता है कि इसमें पहली बात तो फीस बहुत ज़्यादा होती है, यानी फीस आपकी यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा भी पार कर जाती है। और वो कुछ ही कॉलेज होते हैं, तो इसीलिए हर जगह आपको बिना एंट्रेंस के एडमिशन नहीं हो पाता है। इसीलिए आपको मैं बताता हूँ कि बिना एंट्रेंस के कहीं भी एडमिशन नहीं हो पाएगा।
तो भैया जिन्होंने एंट्रेंस ना दिया हो तो वो लोग कृपया करके एडमिशन ना लें, क्योंकि पहली बात तो फीस भी ज़्यादा रहती है और वो एक्स्ट्रा चार्ज के नाम पर आपसे हर समय कुछ ना कुछ वसूलते भी रहते हैं, क्योंकि आपकी मजबूरी रहती है, आपने एंट्रेंस दिया नहीं होता है तो वो अपना मनमाना चार्ज वसूल करते हैं। दूसरा आगे यहाँ पर ईशिका का कमेंट है, सर सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट कहाँ से मिलेगी, उसी अकॉर्डिंग प्रेफरेंस भरेंगे ना। ये काउंसलिंग की बात कर रही हैं, क्योंकि काउंसलिंग जब होती है तो उसमें कॉलेज चॉइस फिलिंग किया जाता है, तो चॉइस फिलिंग की लिस्ट आपको वहीं पर देखने को मिलेगी जब आपका ऑनलाइन शेड्यूल आएगा, और जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट करेंगी तो वहीं आपको कॉलेजेस की लिस्ट देखने को मिलेगी। बाकी उसमें ऑप्शंस में सभी कॉलेज रहेंगे, ये आपका प्रेफरेंस होता है कि आप पहले किसको प्रेफर करते हैं। और मेन काउंसलिंग तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही होती है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन से ही सीटें भरी जाती हैं, तो डायरेक्ट एडमिशन ही प्राइवेट कॉलेज के लिए होता है, इसीलिए काउंसलिंग में कोई प्राइवेट कॉलेज चूज करता नहीं है। और बाकी अगर आपने ऑनलाइन काउंसलिंग करा ली, आपको कॉलेज मिल गया, तो आपकी जो 5750 जो फीस होती है उसमें जो 5000 एडवांस फीस रहती है तो वो वापस नहीं आती है। ठीक है, उस पर भी कभी आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक कमेंट और है रियली प्रैक्टिकल का, इन्होंने कहा सर प्राइवेट कॉलेज में यदि कोई आपके थ्रू यानी हमारे थ्रू एडमिशन लेता है तो क्या वहाँ कैंडिडेट को फिजिकली जाना भी पड़ता है कि सब ऑनलाइन हो जाता है और कैंडिडेट को डायरेक्ट 1 ईयर का एग्जाम देना पड़ता है। तो बिल्कुल देखिए, अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन ही कंप्लीट करा दी जाती हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे पिछले साल बिहार के जो आए भी नहीं थे और उनकी सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी गई थी, और प्रयागराज में इस समय उनका सेमेस्टर एग्जाम भी चल रहा है। 5 तारीख से 10 तारीख तक इस समय एग्जाम चल रहा है सेमेस्टर वाला। ठीक है भाई, तो 10 तारीख तक एग्जाम चलेगा, तो आपको फिजिकली आने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम में ही आपको आना होता है। बाकी सारी चीज़ें ऑनलाइन ही कंप्लीट करा दी जाती हैं। ठीक है भाई, तो अगर आपको हमारी तरफ से एडमिशन लेना है तो आपको ये नीचे आपको ये मेरा नंबर दिया जा रहा है, इसी पर आपको कांटेक्ट करके अपना एडमिशन कंफर्म करा लेना है। जहां पर भी आपको सही लगे, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, चित्रकूट, मेरठ, बस्ती, जहां भी आपको सही लगता है वहां के लिए आप सीट बुकिंग करा सकते हैं। और सभी कॉलेज NCTE अप्रूव्ड रहेंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, सभी चीज़ें वेरीफाइड की जाएंगी, उसके लिए भी आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। ठीक है, तो आप लोग बिना किसी परेशानी के हमारे थ्रू सीट बुकिंग करा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है भाई, आगे सीट बुकिंग का प्रोसेस आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें आपको 4 चीज़ें भेजनी होती है। सबसे पहला B.Ed 2026 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, B.Ed 2026 का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और 1150 रुपये सीट बुकिंग फीस रहती है। ये सारी चीज़ें भेजने के बाद आपकी एक सीट कंफर्म हो जाती है, और ये सभी डॉक्यूमेंट और पेमेंट आपका उसी कॉलेज में भेज दिया जाता है ताकि वहाँ पर आपकी सीट रिजर्व की जा सके। ठीक है भाई, तो सीट बुकिंग के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट करते रहें, जहां भी आपको एडमिशन चाहिए वहां के लिए आप अपनी सीट बुकिंग करा सकते हैं। और बाकी रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि B.Ed के इस 2 साल के सफर में हम आपके साथ हैं। बाकी धीरे धीरे आपके डाउट्स को मैं वीडियोस के माध्यम से शेयर करता रहूंगा। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और डेली रेगुलर अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ या इंपॉर्टेंट कटिंग आती है इसी टेलीग्राम पर ही शेयर की जाती है, तो इसको भी ज्वाइन कर लें। तो उम्मीद है आपको ये स्कॉलरशिप वाला वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि B.Ed से जुड़ी जो भी वीडियो या जो भी अपडेट आए आप सब तक वीडियो के माध्यम से शेयर किया जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।